उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली। कौन कहता है चोरी करके लाए थे? हमने बोला था, हमने मंगाई है, तुम लोग इनके पीछे क्यों पड़े हो? बाबा भारती की बात आप सबको पता होगी। खड़क सिंह ने बाबा भारती से जब घोड़ा ले लिया, उनकी प्राण बस्ती थी, आप सबको पता है। और जब वो जाने लगा घोड़ा लेकर, तो उन्होंने कहा था कि खड़क सिंह रुक जाओ। उसने कहा तुम छोड़ दो उम्मीद, तुम सोचते हो घोड़ा वापस कर दूंगा, ख्याल भी मत रखना। उन्होंने कहा सौगंध खाता हूँ घोड़ा नहीं लूँगा, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, घोड़ा ले जाना मैं वापस नहीं लूँगा, लेकिन किसी से ये मत कहना कि तूने अपाहिज और लाचार बनकर घोड़ा छीना है, वरना लोग अपाहिज और लाचारों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। कितना विशाल दृष्टिकोण था, आज हम ऐसा कर पाते हैं? जरा सी बात होगी, बोले तूने सुनी है, तुमने सुनी क्या? तुमने सुनी नहीं, सुनी तो सुनाओगी। और रोज पढ़ लेते हो, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। क्या कर रहे हो? किसी के गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। अभी आपने पढ़ा, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। शत्रु हम तो सोच सोच के बना लेते हैं शत्रु, 100 दिन की प्यार मोहब्बत भूल जाते हैं, एक जरा सी बात कह दो।
कोई आपसे कह दे आप बहुत अच्छी लग रही हो, तुम सोचते हो हम लग रहे हैं, अरे क्या लगने जैसा है? लगने जैसा क्या है जो लगेगा? कोई आपको सुंदर कह दे, विचार करो ये पुद्गल की पर्याय है, इसमें क्या सुंदर है? मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। सच में हम दरिद्र होना भी पसंद करते हैं, लेकिन भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मेरे हृदय तुम्हारे चरणों में रहे और तुम्हारे चरण मेरे हृदय में रहे। ये चरण नहीं जो हमें पैर दिखते हैं, वो चरण जो आचरण की तरफ बढ़े हैं, वो चरण जिन्होंने उस लक्ष्य तक पहुंचाया है आपको, वो चरण की रज, रज का मतलब वो धूल नहीं है जो सिर पे लगाते हो नहाते टाइम निकाल देते हो। वो चरण रज है कि आपने यदि यथाख्यात संयम पाला है तो हम देश व्रत और महाव्रत तो धारण कर ही सकते हैं। पंचम काल है, कोई चिंता की बात नहीं है। यदि व्रत धारण नहीं भी कर पाएंगे तो व्रतियों की समाधि कराएंगे, साक्षात सिद्ध परमात्मा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक अव्रति को व्रति बना दिया, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दिया, अव्रति को व्रति बना दिया और व्रति की संलेखना करा दी। वो आगे चल के उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे और आयु के अंत में मोक्ष जाएंगे। तुमने पत्थर की नहीं, साक्षात सिद्ध भगवान बना दिया। किसी से जरा सी बात हो जाए तो मुंह फुलाकर मत बैठो कि उसने हमसे कह दी, हमारा तो दिल फट गया। हमने कहा दिल दूध है क्या जो फट गया? अरे दिल को सुई और धागे की तरह सिलना सीखो, कैंची की तरह काटना मत सीखो। जिंदगी में कला सीखो। जीवन में यदि काटना भी पड़े तो कुछ ऐसा काटना जो अनावश्यक हो। लोग कहते हैं दर्जी कपड़े को काटता है, मैंने कहा कपड़ा नहीं काटता है, कपड़ा काटने के साथ साथ वो सिलने की कला जानता है, काटने के बाद ही पहनने के योग्य बनाता है। क्योंकि वो सिर्फ काटता नहीं, बढ़ई होता है, लकड़ी को काटता नहीं, लकड़ी के पलंग बना देता है जो तुम्हें अमन चैन की नींद देते हैं। मूर्तिकार पत्थर को नहीं तोड़ता है, अनावश्यक को तोड़ता है तो तुम्हारी मूर्ति परमात्मा बना देता है। हमारे जीवन में भी आवश्यक को मत, आवश्यक कोई नहीं छीनता है। हमने कहा भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। तो ध्यान रखना, हम कोई गलतियों को ले नहीं। सास बहू का बड़ा प्यार था। एक दिन पड़ोसन आई, कहने लगी तेरी बहू कैसी? कहने लगी ठीक है। कहने लगी ये बता चीनी जैसी है कि नमक जैसी है? तो वो बोली नमक जैसी है। और बोले बेटी? बोले चीनी जैसी है। बहू ने सुन लिया। और आपको पता है कभी कभी जुआ खामोश होती है, नजरें बहुत कुछ कह जाती हैं। जब प्यार होता है तो आप बोलते नहीं हैं, लेकिन आपकी नजरों से, चेहरे से, आकृति से प्यार झलकता है। और जब तकरार हो जाए तो भले ओंठ हंसते हो, ओंठ हंसते हो, आंखें आपकी झूठे आंसू बहाती हो, लेकिन कभी भी उसमें सच्चाई नहीं होती है। तो सास से बोल तो रही थी बहू, लेकिन वैसी थोड़ी अलग बोल रही थी। सास ने बार बार कहा बेटा क्या हो गया, 2-3 दिन से तू बोल नहीं रही है? बोली कोई बात नहीं। फिर सास ने पूछा बेटा क्या हो गया, बता तो सही। बोली कुछ नहीं। सास एक दिन बोली मैं खाना ही नहीं खाऊंगी जब तक तू बताएगी नहीं। 3 दिन पहले तक जैसी रहती थी वैसी रहे, आजकल 3 दिन से क्या हो गया, रह ही नहीं रही है, बोल ही नहीं रही है। तो बोली मम्मी जी आपने आंटी जी से क्यों कहा था कि मैं नमक हूँ और दीदी ननद चीनी है? तो बोली हाँ कहा था। बोली मम्मी हमने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो आपने मुझे नमक कहा और बेटी को चीनी कहा? तो वो कहने लगी बेटा मैंने कहा था, सही कहा था। बोले क्या हुआ?
बोले बेटा नमक के बिना एक दिन भी नहीं चलता है, चीनी तो कई दिन नहीं खाओ तो भी चल जाता है, तू मेरे लिए आवश्यक है। आप समझ गए। जैसे ही उसने सुना उसका दिल पिघल गया। इसलिए हमारे जुबान में यदि हम कुछ बोले और अभिप्राय अच्छा है तो जीवन में तकरार का सवाल ही नहीं। इतनी छोटी सी जिंदगी में तकरार किससे करना और किस बात पे करना। लोग मकान पे, धन दौलत पे, सच बताना बहू को 2 बहुएं हों और सास ने पहली को 30 तोला चढ़ाया हो और दूसरी को 50 चढ़ा दे, बताओ क्या हो जाएगा। ये कह रही महाभारत हो जाएगी। ध्यान रखना, सच्चाई है ये। अरे उनने हमारे साथ ऐसा किया, ये नहीं सोचा कि जीवन की कटौती करके उसने 30 तोला चढ़ाया था। इसलिए ध्यान रखना, धन दौलत को नहीं इकट्ठा करना। सोनी चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। हम आत्मा को सोने जैसा करेंगे, आत्मा को सोने जैसा करेंगे, क्योंकि कहा है दुनिया में रहता हूं तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं। चमार जूते देखता है, चमार की नजर जूतों पर जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी ने कहा कि अरे आपके पिताजी हमारे यहाँ चमार का काम करते थे, जूते बनाते थे। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि जितने कुशलकार वो जूता बनाते थे, इतना बढ़िया मैं देश को नहीं चला पा रहा। ये हमारे अंदर स्वाभिमान आना चाहिए कि हम बुजुर्गों के प्रति आज जरा सा कोई बूढ़ा हो जाए बोले इन्हें तो गांव में छोड़ाओ, ऐसा क्यों सोचते और फिर पढ़ते हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उरियावे। अरे ये कृतज्ञता नहीं है क्या तुम्हारी, जिसके कारण तुम्हें ये जिंदगी मिली है, इतना सुंदर मानव तन मिला है। लोग कहते हैं मानव तन को देवता तरसते हैं। हमने कहा देवता तरसते होंगे, अब तो जानवर भी मानव के यहाँ कोख में पैदा नहीं होना चाहते होंगे, क्योंकि आज इंसान की जरूरत होती तो बच्चे को जन्म देता है, नहीं होता तो मार देता है। इसलिए कभी आदमी टेंशन में देखो कितना, जिससे पूछो वही कहता है समय काट रहे हैं। अरे समय काटने को मिला था कि पाप काटने को ही समय मिला था। कितनी सुंदर बात इरियापद समिति में भक्ति में कही है कि भगवान यदि मैंने बालपन से अभी तक कोई पुण्य किया हो और मैंने जन्म जन्मांतर में कोई मेरा पुण्य संचित हो तो मुझे क्या देना, आपके चरण सानिध्य लगन देना भक्ति की। लेकिन अपन ने क्या करते हैं, बच्चे को आज भी कोई मेरे पास लाया और ढोक दे ढोक दे ढोक दे, अरे अच्छे से ढोक दे, उसे झुकना सिखाओ। झुकना नहीं सिखाते हो, क्यों झुकना ये नहीं सिखाते हो। निंदा से क्या मिलेगा और पूछते हैं चाची क्या कह रही थी तुमसे, फलानी क्या कह रही थी मेरे बारे में। तुम ही हो क्या एक व्यक्ति जिसके बारे में कोई कुछ कहेगा। सोचना पापोपदेश, हिंसा दान। आज सौंदर्य के लिए जितने प्रसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, कभी सोचा कि इसमें कितने जीव मरते हैं। आप उपयोग कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना जरूर ध्यान रखो हम नैमिनाथ भगवान के वंशज हैं जिन्होंने एक पशु बंधे थे। लोग कहते हैं काटने के लिए बंधे थे, कहीं कहीं कथानक आता है काटने को नहीं बंधे थे, सिर्फ पशुओं का बंधन देखकर उनका दिल दहल गया। आज अपने यहाँ कितनी चीज़ों की आप सबको पता है, कितनी चीज़ें हमें हिंसात्मक दिखती हैं, फिर भी आज नए नए डिश बन गए और वो सब उन चीज़ों के आकार में बनते हैं जो गलत चीज़ें बनती हैं। उसके बाद बोले आजकल फैशन है। अरे फैशन तुम्हें काम नहीं आएगी दूसरे जन्म में। ऐसी चीज़ों का बिल्कुल बहिष्कार करो। कहीं पर कोई सेब भी बना हो, उस आकार में भी बना हो, सलाद भी बनी हो, तो उसको पूरी समाज को चाहिए कि बिना भोजन के आ जाए कि हमारे जैनियों के ये सब नहीं चलेगा। गंदे गाने, गंदे, ठीक है आप ग्रस्त परिवार में प्रवेश कर रहे हो, ग्रस्त आश्रम है,
हमारे यहाँ बहुत सुंदर बात कही थी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा रहता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।